मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने और कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकास तीर्थ की शुरुआत की गई। कोडरमा के निर्माणाधीन कर्मा मेडिकल कॉलेज परिसर से इसका शुभारंभ किया गया। मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादव मौजूद थी। कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 2014 के बाद देश लगातार आगे बढ़ रहा है और इन 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर योजनाओं की शुरुआत की है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। वहीं विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि 2014 से लेकर अब तक जितने भी काम हुए हैं वो लोगों की आकांक्षाओं और ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 वर्ष पूरा होने के इस कार्यकाल की सफलताओं के बारे में हम आम जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अभी हम खड़े हैं कोडरमा के इस कर्मा मेडिकल कॉलेज कैंपस में, और ये कैंपस सिर्फ नाम नहीं है बल्कि यहाँ लोगों की दिल से भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने अपने कुर्सी को संभालने के तुरंत बाद उन्होंने स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, बिजली की बात हो, रोड की बात हो, जो चहुमुखी विकास हम कहते हैं उस पर उन्होंने ध्यान दिया। और ये कर्मा मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी आप देखें कि 2018 में किया गया। तो कहीं ना कहीं आज इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले आए हैं क्योंकि आज 2018 में जब इसका शिलान्यास हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से ऑनलाइन उन्होंने शिलान्यास किया, परंतु आज की स्थिति आप देखें कि यहाँ 15% भी काम नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बन गया। अगर आप कंपैरिजन करेंगे 2014 और 2014 के पहले 14 के बाद, तो चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हम करें, चाहे बड़ी संस्था IIM की बात करें, IIT की बात करें, IIIT की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, कॉलेज की बात करें, हर एक क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कि कैसे देश के अंदर जो हम आधारभूत संरचना का विकास हो, आम जन की जो समस्या है उसका समाधान हो। यानी हम एक और अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सोचते हैं तो दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज की भी बात करते हैं। एक और अगर राम मंदिर निर्माण की बात होती है तो दूसरे ओर IIM की भी बात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर पूरे देश में भाजपा कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी को लेकर आज विकास तीर्थ के तहत केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्य का बोकारो भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया। विधायक बिरंची नारायण कार्यकर्ताओं के साथ प्रस्तावित बोकारो हवाई अड्डा पहुंचे, जहां हवाई अड्डे में किए गए कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट में बने लॉन सहित अन्य जगहों का निरीक्षण किया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि आज हम देश के प्रधानमंत्री का आभार और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बोकारो में लोगों की वर्षों की मांग पूरी करने का काम किया है। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का काम कर दिया, लेकिन राज्य सरकार के हिस्से का काम अभी तक पूरा नहीं किया गया। राज्य सरकार को एक उच्च कोटि का एम्बुलेंस देने और हवाई अड्डे से सटे शेल्टर हाउस को हटाने का काम करना था, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हो पाया है। बोकारो एयरपोर्ट हम सबों का सपना है, बोकारो वासियों का, और हम सब जानते हैं कि बोकारो एयरपोर्ट पिछले लगभग 6 महीने से पूरी तरह बनकर तैयार है। केंद्र सरकार ने लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि इसमें खर्च की है, भारत सरकार ने खर्च की है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो उड़ान योजना है उसके तहत इस एयरपोर्ट को शुरू होना था। इसको लेकर हम बहुत उत्साहित हैं बोकारो वासी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी के सपने को चूर करने का काम, चकनाचूर करने का काम राज्य सरकार कर रही है। भारत सरकार को जो भी काम करने थे भारत सरकार ने कर लिया है। राज्य सरकार को जो काम करने चाहिए, सिर्फ 2 काम उन्हें करने हैं। एक तो राज्य सरकार को एक
एम्बुलेंस देना है, विशेष एम्बुलेंस, और दूसरा जो बूचड़ खाना यहाँ है, अवैध जो बूचड़ खाना, उसे हटाना है ताकि बर्ड का जो प्रॉब्लम है उससे हवाई यात्री बच सकें। दुख इस बात का है कि ये दो काम भी ये सरकार नहीं कर पा रही है। ये बड़ा ही चिंता का विषय है हम सारे लोगों के लिए, बोकारो वासियों के लिए। मेरा मानना है कि इनके एजेंडा में विकास है ही नहीं, राज्य सरकार के एजेंडा में विकास नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है। जितनी जल्दी एयरपोर्ट शुरू होगी बोकारो वासियों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार कुंभकर्णी निद्रा में क्यों सोई है? मैं तो कहता हूं कि अगर आपकी औकात नहीं है एम्बुलेंस देने की तो मैं विधायक मत से एम्बुलेंस देने के लिए तैयार हूं। अगर आपकी औकात, राज्य सरकार की औकात नहीं है, क्षमता नहीं है, कहते हैं 1 लाख करोड़ का बजट रहता है इनका, 1,01,000 करोड़ का बजट है, आप मेरे विधायक मत से ले लो, मैं राशि देने के लिए तैयार हूं। साथ ही एक आपके माध्यम से राज्य सरकार को चेतावनी भी देते हैं कि अगर शीघ्र इस पर काम शुरू नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ बैठक करेंगे, धरना देंगे, जाम करेंगे, कुछ भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एयरपोर्ट शुरू होने तक चैन से नहीं बैठे।